इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था। फिर गोडेस ने यहाँ 10 रेसिस को बनाया, ड्रैगन्स, एल्फ्स, डीमन, बोने, डीमन किंग, डार्क एल्फ्स, कायमेरा, बीस्ट फोग और अंत में ह्यूमंस को। तो एनिमी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका की नाम लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है और अपनी नई जर्नी पर निकल जाता है। उसका बचपन से सपना था एडवेंचरर बनने का। चलते चलते वो एक सिटी में पहुंच जाता है। यहाँ पर लोग एडवेंचरर बनने के लिए आते हैं। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करता है ताकि वो कोई सी एडवेंचरर गिल्ड में शामिल होकर एडवेंचरर बन सके। तभी पीछे से कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे उल्टा सीधा कहकर चले जाते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी कमजोर मानते हैं और सभी लोग उनको काफी ज्यादा उगली भी करते हैं। और अब फाइनल लाइट एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनर से मिलता है और उससे बातचीत करके सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनर उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई मैजिकल आइटम है? लाइट उसे अपना मैजिकल आइटम दिखाता है जिसका की नाम अनलिमिटेड गच्चा है। लाइट उसका यूज करके दिखाता है। उसके सामने कुछ कार्ड आ जाते हैं और वो चाहे तो उन्हें रियल जिंदगी में भी समन कर सकता है, लेकिन लाइट सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 का था, जिसकी वजह से वो उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाता। रिसेप्शनर उससे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? और वो कहता है, मैं एडवेंचरर बनना चाहूंगा। क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ, पीछे देखो, जितने भी पोस्टर है वहाँ नई नई रिक्वेस्टें है। और लाइट भी उन पोस्टर को देखता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो तो पढ़ना ही नहीं जानता। इसलिए रिसेप्शनर उससे कहती है, तुम्हारा मैजिकल आइटम लो रैंक का है, इसलिए मेरे पास कुछ ऐसा काम है जो तुम कर सकते हो। तुम लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो या फिर डट भी कलेक्ट कर सकते हो। लाइट एडवेंचरर बनने के लिए काफी ज्यादा उतावला था, इसलिए वो हाँ कर देता है और जंगल में जाकर पहले लकड़ियाँ, फिर कोल और आखिर में डट भी कलेक्ट कर लेता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में सोचता है, ये पैसे तो काफी कम है पर मैं इससे डिनर तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट फोग आ जाते हैं और वो उसे उंगली करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, बच्चे तू जरा ध्यान से नहीं चल सकता? देख, तेरी वजह से मेरे लग गई, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? और बदले में वो उसके मेहनत के पैसे भी ले लेते हैं। और लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक ह्यूमन था और ऊपर से लेवल 15 का भी, इसलिए वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे आता है और जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पर तो एक सुंदर सी एल्फ थी। वो उससे कहती है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो एल्फ होती है वो काफी ज्यादा अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को काफी ज्यादा घटिया मानती है। पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम कोनको ट्राइब्स के मेंबर हैं और यही उन लोगों के ग्रुप का नाम था। अब वो लोग एक एक करके लाइट को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रेको द ड्रैगन, टाइब्लो और बोरो, 301 लेवल का नैनो, 304 लेवल की साइनो और लास्ट में जाकर सेंटोर जो कि एक काइमेरा था। और अब वो लाइट से बोलना शुरू करती है, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर सके। तो क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में सोचता है, तो क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग डंजन में आ जाते हैं। यहाँ पर लाइट के ऊपर अचानक से स्नेक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। तभी ड्रेको वहाँ पर आकर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और कहता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है पर साशा उसे भी खत्म कर देती है। वो उससे कहती है, लाइट कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं आई? सभी लोग उसकी काफी ज्यादा फिक्र करते थे और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था। कोई भी एक दूसरे में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था। और अब बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और अब वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तभी ड्रेको लाइट के पास आकर उससे कहता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीनी है। ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि उनको कैसे भी करके मिशन पूरा करना होगा। और फाइनली अब वो लोग डंजन के एंड तक पहुंच चुके थे जहां पर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इतने में ड्रेको अपने ग्रुप से बोलता है, ये जगह सही रहेगी। सभी लोग अचानक से काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं पर लाइट अपने काम को करने में इतना खो गया था कि वो सभी को बोलता है, रुक जाओ, मैं तुम सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। तभी पीछे से ड्रेगो वहाँ पर आकर कहता है, लाइट हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ये क्या बोल रहे हैं। तभी ड्रेगो एक बार और बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तभी बीरू कहता है, अरे बच्चे तूने सुना नहीं क्या? तू हमारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि साशा भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, मुझे तो ये
ये पहले से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सभी लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं। लाइट को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब लोग आखिर कह क्या रहे हैं। वो कहता है, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अरे बच्चे, ये मजाक नहीं है, तुझे तो हम शुरुआत से ही पसंद नहीं करते थे। ये सब कुछ झूठ है ना। अबे गधे, तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? ड्रेगो कहता है, तुम्हारे मैजिकल आइटम की वजह से। मेरा मैजिकल आइटम यानी कि अनलिमिटेड गच्चा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दे, इसलिए पहले हमने तुम्हें हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया। ये कहकर बेरूस पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि ये लोग जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर से भागने लगता है। तभी साशा अपने एरो को उसके पैर पर मार देती है जिससे कि लाइट नीचे गिर जाता है। बीरू उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सबसे पहले उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर वो उसके घाव पर लातें बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी साशा उससे कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर दो। पर लाइट में अभी भी जीने की इच्छा बाकी थी। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। बीरू भी उसे मारने के लिए, पर लाइट अब कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में ही है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो डंजन के सबसे नीचे पहुंच गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल 1000 या उससे ऊपर के मॉन्स्टर होते हैं। वो सोचता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? फिर वो वापस से एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो कहता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म कर दूंगा। उसमें काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी। तभी वहाँ पर पीछे से एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर आ जाता है। वो लाइट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लाइट काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है, मुझे एक बार फिर से अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। वो जैसे ही अपनी एबिलिटी को यूज करता है अचानक से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी आने लगती है। इतने में वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अचानक से उसमें से एक लड़की बाहर आ जाती है और एक ही झटके में लेवल 1000 के मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और लाइट को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये अभी अभी क्या हुआ। तभी वो लड़की लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले अपने हीलिंग मैजिक से लाइट के सभी घावों को हील कर देती है। लाइट को एहसास होता है कि उसके घाव अब हील हो चुके हैं और अब वो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। और अब उस लड़की को पता चलता है कि उसके मास्टर का नाम लाइट है। और जब वो इस चीज को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने मन में बोलती है, लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। इतने में लाइट उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम में बताती है और उसका लेवल 9999 का होता है। इसका मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जिसे कि यहाँ पर समन किया गया है और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट के अनलिमिटेड गच्चा स्पेल की मदद से। पर लाइट को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि उसकी पावर इतनी ज्यादा ओपी हो सकती है कि उसने लेवल 9999 की मेड को समन किया है। पर मैं उसे बताती है, लॉर्ड लाइट आपकी पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर वो उसे उसी की एबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड गच्चा के बारे में बताना शुरू करती है। पर इससे पहले वो उससे पूछती है, लॉर्ड लाइट मैं क्या आपको स्कैन कर सकती हूँ? ये मेरी एबिलिटियों में से एक है। फिर वो उसकी बॉडी को स्कैन करने के बाद उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी हेल्प से लाइट बहुत से कार्डों को समन कर सकता है जैसे कि सुपर डुपर रेयर कार्ड। पर ये डिपेंड करता है कि लाइट के आसपास की एयर में कौन सा माना है। जब लाइट ने एडवेंचर गिल्ड में अपने स्पेल का यूज किया था तब वहाँ की एयर में माना काफी ज्यादा कम था और अब जब वो डंजन के सबसे नीचे के हिस्से में है तो यहाँ पर माना काफी ज्यादा है। इसलिए वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड को यहाँ पर समन कर पाया है। और अब लाइट भी अपनी एबिलिटी के बारे में अच्छे से जान चुका था और अब मैं लाइट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो डंजन के इस लेवल तक आया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मैं को समन कर सके। लाइट मैं को बताने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया हूँ बल्कि मुझे तो मेरे दोस्तों ने धोखे से यहाँ पर लाया है। मैंने सब पर ट्रस्ट किया पर लोगों ने सिर्फ मुझे धोखा दिया। आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और लाइट को रोता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है, मास्टर अगर आप चाहो तो मैं एक एक कसर आपके सामने ला सकती हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दो। पर लाइट मना कर देता है और कहता है, उनसे मैं अपना बदला खुद लूंगा। मेरी गलती बस एक थी कि मैं कमजोर था पर अब मैं कमजोर नहीं हूँ और मैं पावरफुल बनूंगा और एक एक करके अपने टीममेट को खत्म कर दूंगा। उन लोगों से अपना बदला लूंगा। मास्टर अगर आपको ऐसा करना है तो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। मैं जिसके बाद लाइट दोबारा से स्पेल का यूज
करता है जिससे कि वो एक बहुत बड़ा किंगडम बना सके। और गाइस, अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो पर 20 कमेंट पूरे कर दो। जैसे ही इस पर 20 कमेंट पूरे हो जाएंगे मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा।